जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 4 से कुछ MCQs को। और इस लेसन का नाम है द राइट ट्रैप। बच्चों, आपको पता ही है कि क्लास 11th और 12th के MP बोर्ड और NCERT बुक के सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और MCQs के वीडियोस तैयार हैं जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। उन्हें पाने के लिए ये जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अनुसार CBSE में और MP बोर्ड में भी लगभग 40% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जो कि 1 नंबर के होंगे और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत आसान है। तो आप इन क्वेश्चंस की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करें। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप लेसन की राइटर कौन है? इसका आंसर है सेल्मा लेगरलॉफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयरन मास्टर्स डॉटर वांटेड द पेडलर टू स्टे सो दैट ही कुड। आयरन मास्टर की बेटी जब उसके पिता उस पेडलर को भगा रहे थे अपने घर से, तब भी वह चाहती थी कि वो उनके साथ ही रहे। क्यों चाहती थी वह ऐसा? क्योंकि he can enjoy at least Christmas with them, कम से कम वो क्रिसमस का आनंद उनके साथ उठा सके। Where did the ironmaster and his daughter learn that the peddler was a thief? ironmaster और उसकी बेटी को कहाँ से पता चला कि वो जो पेडलर उनके घर में रुका है वो एक चोर है? वो उन्हें पता चला at the चर्च से। Next question है, the rat trap peddler left a note with the package. The note was signed as. जो रैट ट्रैप पेडलर था वो अपने जो एक पैकेट छोड़ के गया था आयरन मास्टर की बेटी के लिए क्रिसमस गिफ्ट के रूप में, उसके साथ उसने एक नोट भी लिखा था। उस नोट में उसने साइंड किस नाम से किया था? और इसका आंसर है कैप्टन वॉन स्टेहल। कैप्टन वॉन स्टेहल वो व्यक्ति है जो कि उसके आयरन मास्टर का कोई साथी था सेना का, और आयरन मास्टर ने रेड ट्रैप पेडलर को भी कैप्टन वॉन स्टेहल समझ लिया था, इसलिए उसने एक कैप्टन के रूप में ही साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ द आयरन मास्टर टू द पेडलर्स लेक्चर वाज दैट। जो रेड ट्रैप सेलर था, जो पेडलर था, उसने एक लेक्चर दिया था कि ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी है, एक रेड ट्रैप है। इस लेक्चर के ऊपर आयरन मास्टर का क्या रिएक्शन था? उसने क्या रिएक्शन दिया? ही लाफ्ड, वह इसके ऊपर मुस्कुराया। नेक्स्ट है, द ट्रैम्प आर्ग्यूड विद द आयरन मास्टर सेइंग दैट। जो ट्रैम्प था, वो जो रेड ट्रैप सेलर था, उसने आयरन मास्टर के साथ बहस की, आर्ग्यू किया। क्या कहा? कि he could just go back, वह तुरंत वापस जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the reason for the iron master's unhappiness was that iron master नाखुश था जब उसने उस पेडलर को देखा नहाने के बाद। तो वह क्यों नाखुश था? क्योंकि he had made a mistake in recognizing him, क्योंकि उसने उसे पहचानने में गलती कर दी थी, उसने उसे अपना एक पुराना साथी समझा था। The second thing of priority of Iron Master for the rat trap seller was to. आयरन मास्टर ने रेड ट्रैप सेलर के लिए 2-3 चीजें सोची थी उसका भला करने की। उसमें से दूसरी चीज क्या थी? और वो था टू गेट हिम अ बेटर जॉब, कि वह उसे एक अच्छा काम दिलवा सके ताकि वह घूम घूम के रेड ट्रैप न बेचता रहे। Sitting in the carriage with the young girl, the rat trap seller was deep in thought. He felt. जब रेड ट्रैप सेलर एडला के साथ या आयरन मास्टर की बेटी के साथ उसके घर गाड़ी में बैठकर जा रहा था, तब वह विचारों में खोया हुआ था। उसने क्या महसूस किया? गिल्टी एट हैविंग स्टोलन द क्रॉफ्टर्स मनी। उसे ये दुख हो रहा था, उसे ये अफसोस हो रहा था कि उसने क्रॉफ्टर का पैसा क्यों चुराया, इसीलिए उसे आज रेड ट्रैप में फंसना पड़ा। What made the peddler agree to go with the girl?
क्या कारण था कि पेडलर उस लड़की के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया? इसका आंसर था फ्रेंडली मैनर। उस लड़की ने बहुत ही मित्रतापूर्ण तरीके से उससे बात की और इसलिए वो मजबूर हो गया वो उसके घर जाने के लिए। The young girl first suspected the peddler to be a शुरुआत में वो जो लड़की थी उसने उस पेडलर के बारे में शक किया और वो शक क्या था कि वो निश्चित रूप से कोई थीफ है, कोई चोर है। Who came to the iron mill on a round of inspection? आयरन मिल में इंस्पेक्शन के लिए या निरीक्षण के लिए कौन आया? तो वो उसका मालिक आया, द आयरन मास्टर। नेक्स्ट है द पेडलर हर्ड सम हार्ट थम्पिंग साउंड कमिंग फ्रॉम। जब पेडलर जंगल में घूम रहा था क्रॉफ्टर के पैसे चुराने के बाद और वो जमीन पर बैठ गया था, तब उसने एक थम्पिंग या ठोकने की आवाज सुनी। वो आवाज कहाँ से आ रही थी? द आंसर इज एन आयरन मिल, एक आयरन मिल में से आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है What did the peddler realize when he walked and walked in the forest without coming to the end of the wood? जब पेडलर या रेड ट्रैप सेलर जंगल में चलता ही चलता जा रहा था और जंगल का कोई भी अंत उसे नजर नहीं आ रहा था, तब उसने क्या महसूस किया? उसने ये महसूस किया he realized he had only been walking around in the same part of the forest. उसे एक चीज समझ में आई कि वह जंगल के एक ही हिस्से में लगातार उसी हिस्से में गोल गोल घूम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What was the mistake made by the old man when the peddler was in his house? जब पेडलर उस वृद्ध व्यक्ति के या क्रॉफ्टर के घर में रुका हुआ था, तब उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या गलती की? उसका आंसर है showed him where he had kept his 30 kroner. उसने उसे दिखाया कि उसने वो 30 क्रोनोर कहाँ पर रखे हुए गलती की और इसी गलती के कारण रेड ट्रैप सेलर ने उसके 30 क्रोनोर चुरा लिए थे। The old man told the peddler that he had been an उस वृद्ध व्यक्ति ने या क्रॉफ्टर ने पेडलर को बताया कि वह क्या था, एक क्रॉफ्टर था। The old man and the peddler played a game after supper. The game was वृद्ध व्यक्ति जो क्रॉफ्टर था और जो रेड ट्रैप सेलर था या पेडलर था, उन लोगों ने सपर के बाद रात को खाना खाने के बाद एक गेम खेला। वो गेम किस चीज का था? वो गेम था कार्ड्स का। The peddler often thought about people who जो पेडलर था, जो रेड ट्रैप सेलर था, वो अक्सर लोगों के बारे में सोचता था जो कि who had been tempted to touch the bait, वो सभी लोग जो कि बेट को छूने के लिए आकर्षित हो गए थे। बेट यानी वो चारा होता है जो चूहेदानी में लगा होता है, जिसे देखकर चूहे को फंसाया जाता है। द रेड ट्रैप पेडलर यूज्ड टू रिसर्च टू आमतौर पर जो रेड ट्रैप पेडलर था वो क्या काम करता था? उसका आंसर है थेवरी एंड बेगिंग। वो चोरी करता था छोटी मोटी और भीख मांगा करता था। Why did Edla plead her father not to send the vagabond away? एडलर ने अपने पिता से प्रार्थना की कि वो उस बंजारे को या उस खानाबदोश को उस दिन ना भेजें वापस। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ सिंपैथी एंड हिज पुअर लाइफ कंडीशन, क्योंकि एडला के मन में उस रेड ट्रैप सेलर के प्रति सहानुभूति थी और उसकी स्थिति बहुत ही खराब थी, वो बहुत गरीब था, उसका कोई घर नहीं था रहने के लिए। Why did the peddler decline the invitation? पेडलर ने उसके आमंत्रण को अस्वीकार क्यों किया? The answer is because he had stolen money, क्योंकि उसने पैसा चुराया हुआ था। उसने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोर चुराए हुए थे। उसे डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। Why did the peddler feel like stealing? उस पेडलर ने चुराने के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि ड्यू टू अदर्स इंडिफरेंस टू हिज नीड्स, क्योंकि उसने देखा था कि दूसरे लोगों को उसकी जरूरतों से कोई मतलब नहीं है। What made the peddler finally change his heart? क्या चीज थी जिसने उस पेडलर को या उस रेड ट्रैप सेलर को उसका हृदय परिवर्तन कर दिया? वो क्या था? वो था एडलास गुडनेस एंड केयर। एडला ने, जो आयरन मास्टर की बेटी है, उसने बहुत भलाई के साथ
बहुत देखभाल की उस पेडलर की। Why did Peddler sign himself as Captain Von Stahel? जब पेडलर ने एडला के लिए क्रिसमस गिफ्ट रखा था उसके घर में, तो उसने एक नोट भी लिखा था, उसमें उसने कैप्टन वॉन स्टेहल के रूप में साइन क्यों किए? इसका आंसर है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मीट एडलाज एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिम बीइंग एन आर्मी मैन, क्योंकि एडला के पिता ने और एडला ने उसे एक सेना का कैप्टन समझा था और वो वही उसके उम्मीदों को पूरा करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द पेडलर गेट द मटेरियल टू मेक रेड ट्रैप्स फ्रॉम? रेड ट्रैप बनाने के लिए जो पेडलर था वो मटेरियल कहाँ से लाता था? इसका आंसर है स्टोर्स से। Why did the peddler have to resort to begging and thievery? जो पेडलर था, जो रेड ट्रैप सेलर था, जब वो रेड ट्रैप बेचता था तो उसके अलावा उसे चोरी और भीख क्यों मांगनी पड़ती थी? क्योंकि बिकॉज ऑफ नॉन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ हिज बिजनेस, क्योंकि उसके बिजनेस में उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं। Why did the peddler feel that he had fallen into the rat trap? पेडलर को ऐसा क्यों लगा कि वो खुद भी एक रेड ट्रैप में फंस गया है? इसका आंसर है बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडी एक्शन एंड पिटिएबल सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि उसने जो लालचपूर्ण कार्य किया था और उसकी जो दयनीय परिस्थितियां हो गई थी कि उसने 30 करोड़ चुरा लिए थे और उस 30 करोड़ को चुराने के आरोप में कहीं कोई उसे पकड़ न ले या उससे वो पैसे छीन न ले, इसलिए वो इधर उधर भाग रहा था। Why did Edla have doubts about the peddler? जो आयरन मास्टर की बेटी एडला थी, उसे उस पेडलर के ऊपर शक क्यों था? क्योंकि his fear and appearance, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रहा था और उसके जो लुक्स थे वो थोड़े से सस्पिशियस थे। Why did the peddler leave the stolen money in a rat trap? जो पेडलर था उसने पूरा का पूरा चुराया हुआ पैसा एक रेड ट्रैप के अंदर क्यों छोड़ दिया? Because his heart was changed with Edla's kindness, क्योंकि एडला की भलाई पूर्ण कार्यों के कारण उसका हृदय परिवर्तित हो गया था। Why was the Iron Master so talkative and friendly with the peddler? आयरन मास्टर ने पेडलर के साथ बहुत सारी बातचीत की और उसके साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार किया। क्यों? इसका आंसर है बिकॉज ऑफ हिज रिसेम्बलेंस टू वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि उसका जो रिजेम्बलेंस था, वो जो पेडलर था वो उसके एक पुराने दोस्त की तरह दिख रहा था। वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप? पेडलर को ये आइडिया कहाँ से आया कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है? इसका आइडिया उसको आया फ्रॉम हिज सर्कमस्टेंसेस एंड मिजरेबल लाइफ कंडीशन, उसकी जो परिस्थितियां थी और उसकी जो दयनीय जीवन की दशा थी उसके कारण उसके मन में ऐसा विचार आया। What made the peddler finally change his ways? आखिरकार जो पेडलर था या रेड ट्रैप सेलर था, उसने अपना जीवन जीने का तरीका छोड़ दिया, मतलब उसने चोरी करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि काइंडनेस एंड केयर, क्योंकि उसके साथ बहुत ही भलाई और देखभाल का व्यवहार किया गया था। Why did the peddler have to take shelter? पेडलर को शेल्टर या रात्रि विश्राम के लिए आश्रय क्यों लेना पड़ा? Because he had no home, क्योंकि उसका कोई भी घर नहीं था। In Peddler's view, what does the world look like? पेडलर के या रेड ट्रैप सेलर के विचार से ये दुनिया कैसी दिखती थी? इसका आंसर है एक रेड ट्रैप की तरह दिखती थी। What does the red trap sailor have to do to make his both ends meet? both ends meet यानी अपनी जीविका चलाने के लिए या आजीविका के लिए रेड ट्रैप सेलर को क्या करना पड़ता था? The answer is thievery and begging. उसे चोरी करनी पड़ती थी और भीख भी मांगनी पड़ती थी। Sweden mines are rich in which ore? स्वीडन की जो खदानें हैं उसमें कौन सा खनिज या अयस्क पाया जाता है? इसका आंसर है आयरन ओर, और इसी के ऊपर हमारी स्टोरी में कई बार आयरन मिल का नाम लिया गया है। Which country does the author belong to? जो लेखक है वो किस देश से हैं? उसका आंसर है स्वीडन। And now my prayers and good thoughts are coming your way. मेरी तरफ से आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।
आप इन प्रश्नों को परीक्षा में जाने के पहले कई बार दोहरा लें। इतना तो है कि इतने सारे प्रश्नों के बाद कहीं बाहर से प्रश्न आने की संभावना नहीं है। अगर आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से परीक्षा में जो 32 नंबर के या 40% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, आप उन्हें निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले लेसन्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिल सकें।